ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वे गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वे उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वे भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। ये सुनकर वे गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। देवयोग से नर्मदा के तट पर आया। वहां उसने शंकर स्थंडिल शिववेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के नाम से विख्यात हो और ये शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए, जो पापी चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हो, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में चले जाएं। एवं वस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा वे गंधर्व भी शाप मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषध्वज की पूजा करता है, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वही शांडिलेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वह तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वह 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वे शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर 12 आदित्य तीर्थ, देव दारू तीर्थ और देव वन तीर्थ है। 12 आदित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंग में महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग स्थित है। वहीं जबरेश्वर लिंग वहां ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त कराने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा सथंडलेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितृ स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितृ, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा,
जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी में संगम हुआ, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात संक्रांति, वेधत्री योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है, व्यतिपात योग में 100 गुना, क्रांति काल तथा वैधत्री योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। ये साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिल्वामक्र नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है, वे महादेव जी के कल्याण में धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंतीदेव इंद्र के तुल्य महाप्रकर्मी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गोए स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंतीदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ से पूछा, महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रंतीदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतीदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के युग सभी स्वर्णमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष होकर प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सबके लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वे स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोश्वृति के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वे अत्यंत दुख से कातर हो पति से बोले, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सबका प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं, फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना ही चाहिए।
कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान देने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गोई स्वर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौट आए हैं। जहां सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विक लोग बैठे थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्य पादम के द्वारा उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गोएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की ये बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वे सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक पहुंचा भी दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राज ऋषि दीर्घकाल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है उसका रौरव नरक में गिरना अवश्य संभव है। वे ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इसी चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी अपने ब्रह्म राक्षस पति से बोली, प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाक्नेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश करके फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजो में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वे शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वह पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहां यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्ध अवस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजऋषि सालंकायन हुए।
जिनके राज्य काल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गोएं स्वयं ही इच्छा अनुसार दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस तृण लता बेले तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता असुर तथा मनुष्य में बड़ा भारी हाहाकार मचा। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राज ऋषि सालकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छा अनुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में ये विपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, ये 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो धर्म बताए वे तुम्हें पालन करना चाहिए। तदंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणार विंदों का दर्शन करने से जो मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, ये चिंता मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्ण आश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है, वे धर्म को हानि पहुंचाता है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्वक चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से मुक्त हो जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने मुनियों से मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुनि, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। ये कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवा लिया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हो गए। तब राजा सालंकान मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुझे आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए? मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं पर संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंबे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्टुवा आदि सब स्वर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो थी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज गया। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा में गए, तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। ये देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, ये क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वे भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन।
सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। सुरेश्वरी तुम्हें नमस्कार है, शंकरात्मजे तुम्हें नमस्कार है, ईड़ा पिंगला उमा गंगा सरस्वती वेद माता गायत्री सावित्री सरस्वती ब्राह्मी वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे व्याप्त हैं। समस्त चराचर जग तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत ना हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से ये स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार ही वर मांगो। राजा ने कहा, देवी तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन लो ये वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से प्रदान किया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का ये अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म प्रायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वे यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वे प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन तुम वनवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवताओं आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग ना करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वे सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा, राजन तुमने जो कुछ भी कहा है वे सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वे यज्ञ पूरा करके राजा अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। युधिष्ठिर अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किशुक नामक लिंग तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहाँ विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पाप नाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबकम महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वह गणकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंतवनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं पर है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। राजन तदंतर वैदूर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाए। वहाँ शशबी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वे गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहाँ मांडलिक नरेश अजापाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने तथा पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है
उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं। वहां से कांतार्क तीर्थ में जाएं, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहां उनका स्नान हुआ वे स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां लक्ष्मणेश्वर तथा सिद्धेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित है। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। राजन, वहां से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाएं। वहीं परम मनोहर माहिष्मती पुरी है, जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालग्नि रुद्र का निवास है। तदांत्र कोटि तीर्थ है, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वह दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्व मेध तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वह तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वह स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात वंध्या और नर्मदा का संगम है, जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, उड़ुगुणेश्वर और वकेश्वर लिंग है, जहाँ बगले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। गंगा वह नाम वाला एक तीर्थ है, जहाँ सब सिद्धियों को देने वाला एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ और शुक्ल तीर्थ है, फिर निरस तीर्थ और ध्रुव तीर्थ है। युधिष्ठिर, इन सबके सिवा वहां और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिपीलिका तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वहां पूर्व से पश्चिम 1 कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं, जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित है। वहां जो दान और होम आदि किया जाता है, उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, वे सब पापों से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वे शांतित होकर महादेव जी का पूजन करें और सदा सबके प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव बनाए रखें। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। सब प्राणियों में पुण्यवानों को ही सुख होता है। ये विचार कर पुण्य के लिए यत्न करें। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है, ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम होता है। जितना किया जाता है उतना ही रहता है। परंतु जहाँ नर्मदा का संगम हो, वहाँ का थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य होता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वे वज्र लेप हो जाएगा। महाबली कार्तिकेय जी ने जहाँ नर्मदा पार की थी, वहाँ कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है, ये जानना चाहिए। इसके सिवा वहाँ चंद्रेश्वर, शिखीश्वर तथा सब पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्तिभाव से पूजन करके मनुष्य भ्रम हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वे शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। राजन, तदंतर सर्व वंदित गौरीखंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणि में लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वे देवताओं द्वारा पूजित होता है। वही कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से त्रियग योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए युधिष्ठिर उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वह पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।
युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाशव नामक राजा हो गए हैं। वे राज ऋषि बहुत समय तक संतानहीन ही रहे। तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फलमूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाशव को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जल पूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो गए। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तदंतर मुनियों की ये बात मालूम हुई। उन्हें कुपित होकर पूछा, जिसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश्व ने कहा, महात्मा, ये काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, ये जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो। इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। ये तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ वे अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। तदंतर 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व की वायु कुक्षी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, ये किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, एवं माँ धाता, ये मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता ये सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से हो गया। आजगव नामक धनुष, सिंह के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वयं उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मंधाता का राज्य अभिषेक किया। महाराज, मंधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक क्षत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उन पर संचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मंधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहीं महाराज मंधाता का ये देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओंकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया, जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित, आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओंकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती है। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने ये स्तुति सुनकर राजा मंधाता से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। मंधाता ने कहा, देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध ये शैलराज मंधाता नाम धारण करें और आपके प्रसाद से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करे वे शिवधाम के निवासी हों। मंधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, राजन, मेरे प्रसाद से ये सब कुछ होगा।
इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मंधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठिर, ये सब मंधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया। इस तीर्थ के महात्म्य से मंधाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए हैं। उन्हें पराक्रमी पुत्र नाम था बाणासुर। वे अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की थी। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग। बाणासुर बोला, प्रभु, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा ये नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे, मेरे चलने पर वे साथ साथ चले और सर्वथा मेरे मन के अनुकूल ही बना रहे। महादेव जी ने कहा, एवं वस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुत्र तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुत्र देता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्रित होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु दोनों ने तुम्हें एक एक पुत्र प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पुत्र और तुम्हें देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की वेदिकाएं तोड़ फोड़ दी। इंद्र की अमरावती पुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्गिन होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, आपने श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी ने बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा हो गया उसे वे भस्म कर सकता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। ये सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त किया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोत्साह होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। ये कहकर वे कैलाश से चले और जहाँ त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, ऋष, भृंगिरिटी, विघ्नेश, गणेश, सकंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकरण, स्थूल जंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सबके सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्रीय स्वरूप शीशैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहर कर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बना लिया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया और त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिवजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वे 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्मत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास करते हैं। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंड दान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं, तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोर अस्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोर अस्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर नामक बाण लिंग कहलाया।
अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा। अनादि देव, हे ईश, आपको नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, अज्ञानहारी हर, ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुण में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर, परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधनभूत विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। हे धनंजय, निराधर, स्वभाव से ही उपद्रव रहे, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। महाप्रभु, मैंने आपकी जीवा की चपलता के कारण आपके विषय में कुछ कहने की धृष्टा की है, आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवा अपराध जन तुम्हारा ये दोष क्षमा किया गया, तुम कोई और वर मांगो। बाणासुर बोला, देव, मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।